अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ASFE वर्ल्ड टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हसन बशीर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके ख़तूत, आपके मैसेजेस, आपकी कहानियाँ हम तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, लिहाजा हम लोग हर रोज़ कोशिश करेंगे कि एक कहानी आप तक पहुँचाएँ जो आपने हमें दी है, और वो लोगों से हम उनकी राय लें कि आपको क्या मशवरा देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मुश्किलात ख़त्म कर सकते हैं। आज ये एक कहानी परदेसी भाई की है, और हमेशा की तरह उनकी शनाख्त, उनका नाम, उनकी जगह को हम लोग रिप्लेस करके एक फ़र्ज़ी नाम लेकर आप तक ये कहानी पहुंचाएंगे। उन्होंने किस तरह से अपनी दुख भरी कहानी हम तक पहुंचाई। यकीनी तौर पर हज़ारों पाकिस्तानियों की ऐसी कहानी होगी, लेकिन आज ये लियाकत हुसैन का ख़त मौसूल हुआ है। वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। लियाकत हुसैन ज़िला गुजरात के एक छोटे से गाँव चक जिलाल का रिहायशी गरीब घराने में पैदा हुआ। मैट्रिक के बाद ही घर के हालात ऐसे बिगड़े कि तालीम छोड़कर मजदूरी शुरू करना पड़ी। एक दिन एक दोस्त ने मशवरा दे दिया कि लियाकत, सऊदी अरब चले जाओ, मेहनत का फल मिलता है, घर के हालात संभल जाएंगे। लियाकत ने अपनी माँ के कानों में ये बात डाली तो माँ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, और बाप ने कहा कि बेटा, अगर तू परदेश जाएगा तो हम सब की किस्मत बदल जाएगी। चंद रिश्तेदारों से कर्ज लेकर जेवर गिरवी रखकर वीज़ा बनवाया। दिल में एक ही ख्वाब था, अपनी बीवी जरीना और 2 नन्हे बच्चों के लिए खुशहाल जिंदगी। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती रेतीली हवाओं, झुलसा देने वाली गर्मी और अजनबी ज़ुबान के बीच सऊदी अरब की ज़मीन पर कदम रखा। पहले दिन से ही मजदूरी शुरू कर दी। सुबह फजर से पहले उठना, दिन भर धूप में पसीना बहाना और रात को थकावट से हड्डी पसली जवाब देना, ये उसकी ज़िंदगी का मामूल बन गया था। साल गुजरते रहे, ईद और कई रमज़ान सब तन्हाई में गुजरे। घर वालों की तस्वीरें मोबाइल में देखकर दिल को तसल्ली देता, मगर अंदर से टूट जाता। हर महीने पैसे बेचता रहता, चाहे खुद रोटी खुश खा ले, मगर बच्चों के लिए नया लिबास ज़रूर बेचता। कभी हालात ऐसे हुए कि वीज़ा ख़त्म हो गया, कफ़ील ने पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और वापसी का रास्ता बंद हो गया। गैर कानूनी तरीके से छुप छुप कर मजदूरी शुरू की। दिन को मजदूरी, रात को छोटे मोटे काम, बस इतना कि घर का खर्च चलता रहे, और वापसी का भी कोई रास्ता नहीं रहा। और इसी दौरान माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन एक दिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। पुलिस ने अचानक गैर कानूनी मुकीम अफराद पर छापा मारा। लियाकत भी इस जाल में आ गया। पुलिस ने कहा कि कागजात दिखाओ। लियाकत ने शर्मिंदगी से कहा, सर मेरे पास कोई कागज़ नहीं, मैं बस घर वालों के लिए कमाई कर रहा हूँ। पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ दिन जेल में रहना पड़ा और फिर अचानक डिपोर्ट कर दिया गया। लियाकत की 12 साल के बाद वतन वापसी होती है। जब वो पाकिस्तान आया तो दिल में खुशी और आंखों में नमी थी। सोच रहा था बीवी बच्चे दौड़कर गले लगाएंगे, मोहल्ले वाले इस्तकबाल करेंगे और सब कहेंगे हमारा बेटा परदेश से वापस आ गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। घर पहुंचा तो बीवी जरीना ने ठंडे लहजे में कहा, 12 साल कहाँ थे, हमारे दुख दर्द में कहाँ थे। बच्चे जो कि अब बड़े हो चुके थे, बस सलाम करके अपने कमरों में चले गए। मोहल्ले वाले भी हंसते थे कि परदेश जाकर क्या लेकर आए, गैर कानूनी काम करने का यही अंजाम होता है। वो बच्चे और बीवी जो घंटों फ़ोन पर बात करते थे जब मैं उन्हें पैसे भेजता था या फिर मैं बैरूनी मुल्क था, एक दिन के बाद जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो हालात बदल जाते हैं। वो लम्हा शायद लियाकत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म था। वही बीवी, वही बच्चे जिनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आज लियाकत अकेला बैठा सोच रहा है, क्या मैंने गलत किया या मेरा कसूर बस ये था कि मैंने सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। आवाम से सवाल है कि क्या हम उन परदेसियों की कुर्बानियों को यूं भूल सकते हैं जो अपनी सेहत, जवानी और घर की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। क्या उनकी मजबूरियों को जुर्म समझना चाहिए या उनकी कुर्बानी को इज़्ज़त देनी चाहिए? आवाम की राय जानना चाहते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई लियाकत हुसैन, ज़िला गुजरात के छोटे से गांव चक जिलाल। ये हमारे भाई लियाकत का एक ख़त मौसूल हुआ, छोटी सी कहानी जो आपको हमने सुनाई, और नाम आपको मैंने कहा कि पहले ये एक फ़र्ज़ी नाम होगा।
और इनकी कहानी सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो ख़ासकर अरब कंट्री चले जाते हैं। वो पहले गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर अपने घर वालों से कहते हैं जब हमने बाहर जाना है, और घर वाले कहते हैं चलिए ये बाहर चला जाएगा, हमारे हालात संवर जाएंगे। किसी से वो उधार लेकर बाहर जाते हैं, आगे के जो कफ़ील है उससे मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर वापसी का रास्ता नहीं होता। वो छुप छुपा कर ना पैसा कमा रहे होते हैं, किसी तरीके से पैसा घर वालों को बेच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मैंने उधार भी वापस करना है। मैं अगर पकड़ा जाऊंगा, पहले जेल होगी, घर वालों की टेंशन, मुझे टेंशन, वापस जाऊंगा, फिर इस मुल्क में दोबारा वापस नहीं आ सकता, मैं हमेशा के लिए बैन भी हो जाऊंगा। कई सवालात जन्म ले लेते हैं। इस वजह से खामोशी से छुप कर वो लोग अरब कंट्री में बैठ कर काम करते हैं ताकि कुछ हमें मिले, हम कुछ खाएं ना खाएं, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ऐसे हज़ारों पाकिस्तानी हैं जो कि ओमान, सऊदी अरब, दुबई, कतर ऐसे ममालिक में मौजूद हैं इस वक्त भी। अब कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद शोहर को बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपकी बात भी ठीक है। इस तरह से जवान बीवी को छोड़कर बच्चों को छोटा छोड़कर चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बच्चे जवान हो जाते हैं, और उस तरह से वो मोहब्बत नहीं कर पाते बाप से, क्योंकि जब वो बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो अब बाप उनके सर पर नहीं होता। तो लिहाजा कई बच्चे जो होते हैं वो बाप से मोहब्बत नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत मसले मसाइल चल जाते हैं। लोग कहते हैं इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं पाकिस्तान में रहकर कुछ काम कर लें। तो हर कोई खुशी से नहीं जाता, इतना आसान नहीं होता। ये बातें हम लोग कर लेते हैं कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। कोई इतनी खुशी से इतनी सख्त गर्मी में अरब कंट्री में जाकर कोई मजदूरी करने पर खुश नहीं होता, अपने बीवी बच्चों के लिए जाते हैं। लिहाजा अब लियाकत हुसैन साहब जो हैं बड़ी मुश्किल में हैं। वो चाहते हैं कि आवाम हमें मशवरा दे, क्योंकि अब देखिए मोहल्ले वाले भी हंस रहे हैं, वही घर है, बच्चे भी वही हैं, बीवी भी है, माँ बाप भी चले गए इस दुनिया से। तो अब वो क्या करे? मतलब अब पाकिस्तान में रहकर काम करके पैसा लाए तो तब इसकी इज़्ज़त हो, यानी पैसे की इज़्ज़त हुई, लियाकत साहब की तो इज़्ज़त ना हुई। लिहाजा आप ये क्या करें, ये आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप इन्हें मशवरा दें, और इससे पहले कि ये कोई दिल बर्दाश्ता होकर ऐसा कदम उठाए जिससे इनकी जान को ख़तरा हो, आप इनको मशवरा दें और अपनी कहानी भी हम तक पहुंचाएं। हम लोगों तक आपकी कहानी पहुंचाएंगे, वो आपको क्या मशवरा देते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। ASFE वर्ल्ड TV के फेसबुक पे आप हमें आकर इनबॉक्स करें और मैसेज में आके अपनी कहानी, अपनी दास्तान हम तक पहुँचाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली फिर किसी एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।